नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच गया है। शुभांशु शुक्ला समेत चारों एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में पहुंच गए हैं। यह पहला मौका है जब कोई भारतीय आईएसएस गया है। यह मिशन भारत के गगनयान के लिए काफी अहम माना जा रहा है। आईएसएस में पहुंचने के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। एस्ट्रोनॉट करीब 28 घंटे के सफर के बाद 4 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए। पहले इनके लिए पहुंचने का समय 4:30 बजे था, यानी कि 4:30 पर, यानी समय से 30 मिनट पहले ये एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन पहुंच गए। इससे पहले मिशन क्रू ने स्पेसक्राफ्ट से लाइव बातचीत भी की। इसमें शुभांशु ने कहा था कि नमस्कार फ्रॉम स्पेस, मैं अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यहां होने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। देखिए जरा वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हमें वैक्यूम में लॉन्च किया गया तब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। मैं बहुत सोया हूं, यहां एक बच्चे की तरह सीख रहा हूं अंतरिक्ष में चलना और खाना कैसे है। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे सभी एस्ट्रोनॉट आईएसएस के लिए रवाना हुए थे। बता दें यह मिशन तकनीकी खराबी और मौसमी दिक्कतों के कारण 6 बार टाला गया था। एक्सियम 4 के आईएसएस पहुंचने से पूरे हिंदुस्तान का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया है। ये देखिए तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें उनके परिजनों की है। उनके माता पिता कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप देख सकते हैं। चेहरे पर आप खुशी देखिए। उनके परिजनों की तस्वीरें बता रही हैं कि आज न सिर्फ पूरे भारत को शुभांशु शुक्ला पर नाज है, बल्कि उनके परिजन भी इस वक्त उन पर नाच कर रहे हैं। और शुभांशु 28 घंटे सफर करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं, तो भारत के इतिहास में एक नया कीर्तिमान रच गया है। एक नया कीर्तिमान भारत ने, आप कहिए कि जो लंबे समय से तैयारी चल रही थी उसके बाद अब भारत ने रच दिया। देखिए ऊपर से जब अंतरिक्ष से उन्होंने एक संदेश दिया भारतवासियों को, तो उन्होंने सबको संदेश दिया। इस पे आईएसएस पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। 14 दिन तक रिसर्च करेंगे यहां पर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस पर क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुना देते हैं आपको। To follow global strategies, live up to global parameters, and our benchmarks have not to be domestic benchmarks. For example, if I start a TV channel, I don't have to say that I have to have a TRP better than the other 5 channels around. I have to see which is the best TRP across the world and match that. So that sense of competitiveness, healthy competitiveness, is actually imperative or a prerequisite for India to reach that pedestal of Viksit Bharat. So we are now operating on a larger scale, competing at a much larger scale, and also planning our strategies and priorities accordingly, which was not possibly happening earlier. That's right. And of course, that is not possible unless you have a compatible support from the policymakers, the political dispensation. Sir, I just asked 2 questions. Okay. तो भारत ने इतिहास रच दिया है, शुभांशु ने इतिहास रच दिया है। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं सूर्य प्रकाश कपूर जी, स्पेस साइंटिस्ट हैं। बहुत स्वागत है सर, सूर्य प्रकाश सर आपका इंडिया न्यूज पर। और सर आपसे जानना चाहेंगे कि 1984 में राकेश शर्मा के बाद भारत को कहाँ मुश्किलात आई, कहाँ परेशानियां आई, और उसके बाद अब जब दूसरे व्यक्ति बने हैं शुभांशु शुक्ला, तो भारत ने कैसे रिकॉर्ड तोड़ा है अपना ही, और आने वाले समय में कैसा भविष्य है? आप देखिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है जी, ये अभी 1984 में ये एग्जिस्ट नहीं करता था। अभी ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कॉन्सेप्ट है ये कुछ ही साल पुराना है, क्योंकि बहुत लंबा गैप बीच में आ गया। और अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जो ऑपरेटर्स हैं उनके साथ इसरो का समझौता हो गया है, तो इसलिए इसरो के जो एस्ट्रोनॉट हैं शुभांशु शुक्ला जी, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। तो ये एक सर्कमस्टेंशियल कंपल्शन थी जिसकी वजह से 1984 के बाद अब 2025 के अंदर ये अपॉर्चुनिटी इंडिया को अवेलेबल हुई है।
इसमें अब आने वाले दिनों में इसरो अपना गगनयान लॉन्च करने का प्लानिंग कर रहा है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि टेक्नोलॉजिकली देखा जाए, इंजीनियरिंग के एंगल से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि धरती के 400 किलोमीटर की हाइट के सर जरा ऊपर आपको रोकूंगा, जरा प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुना दें, उसके बाद आपके पास आऊंगा। टॉप होने से पहले बात हुई थी एंड वो बहुत खुश और कॉन्फिडेंट थे। वो बोल रहे थे कि वो पहुंचेंगे और अपना काम अच्छे से करेंगे, जो उन्होंने करके दिखाया है। आई एम श्योर। थैंक यू। इसी सफलता का वेट कर रहे थे जो उन्होंने करके दिखाया है एंड आई एम सुपर्बली प्राउड राइट नाउ एंड दैट्स ऑल आई कैन से अभी। थैंक यू। वहाँ पहुँचने तक थोड़ा सा from this place high above. पूरा देश आज गर्व कर रहा है। हमारे साथ लगातार सूर्य प्रकाश सर जुड़े हुए हैं। सर एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगा, अपनी बात पूरी कीजिए सर। प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, दर्शकों को सुना रहे हैं सर। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि इंजीनियरिंग के एंगल से, टेक्नोलॉजी के एंगल से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इसमें इतने मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि सबको सेटिस्फाई करने के बाद ही आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर एंटर हो सकते हैं। धरती से 400 किलोमीटर की हाइट पे 28,000 किलोमीटर घंटे की स्पीड से वो जो ठिकाना है, वो जो घरौंदा है जिसको हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं, वो धरती के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये एक, सबसे पहले ये रशिया ने शुरू किया था, फिर उन्होंने नासा को इनकॉर्पोरेट किया, फिर नासा ने धीरे धीरे यूरोपियन स्पेस एजेंसी को इसमें इनकॉर्पोरेट किया, अब आगे बढ़ के इसरो को इनकॉर्पोरेट किया। तो टेक्नोलॉजिकली जो है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए। जिन लोगों ने भी इसमें, मल्टीपल एजेंसीज हैं, बहुत सारे लोगों का योगदान है, तभी जाके ये कोई एक आदमी का काम नहीं, ये बहुत बड़ी टीम वर्क है। ये देखने के लिए एक बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत बड़ा एडवेंचर है। अब आगे चलते हैं कि आप देख रहे हैं कि जो वहां पर 14 दिन में उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स को लेके आप बार बार एक शब्द सुन रहे होंगे, माइक्रोग्रेविटी। जी। अब माइक्रोग्रेविटी तो एक फैक्टर है। मैं यहाँ नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो, जो लोग भी इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लुक आफ्टर कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा कि अकेला माइक्रोग्रेविटी नहीं है। आप देखिए, धरती के 50 किलोमीटर की हाइट के ऊपर ओजोन लेयर जो है वो खत्म हो जाती है। तो 400 किलोमीटर की हाइट के ऊपर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जैसे सुनीता विलियम ने सलाद उगाई, वो जो सलाद उगाई, उस सलाद को वो ओजोन लेयर की जो प्रोटेक्शन धरती के पौधों को मिल रही है, वो अल्ट्रावायलेट रेज की जो इंटेंसिटी है उसको ओजोन लेयर रोकती है। अगर आप धरती के ऊपर खेत के अंदर कोई सलाद उगाते हो तो जो 50 किलोमीटर की हाइट पे ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है और उस सलाद के गुण अलग होते हैं। मगर वहां 400 किलोमीटर की हाइट पे जो सलाद उगेगी उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज जो रोकने के लिए ओजोन लेयर की वहां उपस्थिति नहीं है 400 किलोमीटर की हाइट पे। इसलिए उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी अल्ट्रावायलेट रेज की एक्सपोज होगी वो सलाद को, तो उससे सलाद की जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है वो डिटीरियरेट करेगी। सेकेंडली, धरती के ऊपर जब हम खेत के अंदर सलाद उगाते हैं तो धरती से भीनी भीनी हीट निकल के आकाश को जाती है। इसको हम विज्ञान की भाषा में ग्लोबल हीट फ्लो वैल्यू कहते हैं। ये इंफ्रारेड हीट रेडिएशंस होती हैं जो कि नंगी आंखों से नजर नहीं आती, मगर इनका कंट्रीब्यूशन जो प्लांट्स होते हैं उनको फायदा मिलता है। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, जरा हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनसे एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अभिषेक, ये बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा एक तरीके से कहिए कीर्तिमान देश ने रच दिया है कि राकेश शर्मा के बाद अब शुभांशु शुक्ला का नाम स्वर्ण अक्षरों में, भारत का नाम अब स्वर्ण अक्षरों में लिख गया है। आने वाले समय में ये पूरा जो इस वक्त जो मौसम है वो और सुहाना हो गया।
बिल्कुल कीर्तिमान, और ये भी एक बड़ा संयोग है कि मैं कीर्तिमान से कीर्तिमान स्थापित करने की बात कह रहा हूँ। 41 साल बाद राकेश शर्मा के बाद भारत का बेटा शुभांशु शुक्ला ISS रिसर्च इंटरनेशनल स्पेस पर न सिर्फ डॉक किया, बल्कि उनके माता पिता की आंखों में वो गौरव की अनुभूति है 41 साल बाद। और उनके पिता, शुभांशु के पिता, माता सब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे रिएक्शंस भी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा पल, बहुत कहा जाए कि भारत के लिए और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च के लिए भी एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम है। आने वाले वक्त में भारत इंटरनेशनल स्पेस में क्या कुछ रिसर्च करता है और कितना आगे तक बढ़ता है, इस पर भी बहुत सारी बातें और चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं इसी के बाद से। बिल्कुल, और अपने आप में ही एक मिशन भारत के लिए आने वाले समय में अंतरिक्ष के मिशनों में बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। और भारत लगातार कोशिश, आप देखिए ना, 6 बार इस मिशन को टाला गया है। और इन तमाम चुनौतियों को पार करने के बाद जब शुभांशु वहां पर पहुंचे हुए हैं तो उन्होंने संदेश भी दिया जो बहुत गौरवान्वित कर देने वाला था। जी बिल्कुल, और हर भारतीय के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका था। शुभांशु पहुंचते हैं स्पेस में और सबसे पहले भारत के लोगों को हिंदी में संबोधित करते हैं। उनके साथ जो बाकी एस्ट्रोनॉट्स थे वो भी मौजूद थे, वो हिंदी में संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे सब कुछ बेहतर है, सुरक्षित है, अच्छा है और आने वाले वक्त में भारतीय स्पेस और रिसर्च के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका होगा। ये सारी बातें वो करते हुए नजर आ रहे थे और ख़ास तौर पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज मुलाकात होनी है शुभांशु के परिवार से, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की, और भी गणमान्य लोग मिल रहे हैं। और अपने आप में उत्तर प्रदेश का और ख़ासतौर पर लखनऊ का नाम पूरी दुनिया में शुभांशु ने रोशन किया है, भारत का नाम रोशन किया है और ये अपने आप में एक बहुत गौरवशाली पल है। शुभांशु का जब स्पेस शटल डॉक करता है ISS पर और हर कोई बस टकटकी लगाकर इसी पल को देख रहा था। बिल्कुल, टकटकी लगाकर पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया भी देख रही है। और जिस तरीके से सफलता हासिल हुई है, याद कीजिए जब राकेश शर्मा ने ऊपर से कहा था, जब पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा था कि कैसा भारत दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये बहुत वायरल, अभी तक लोग उसको याद करते हैं। और शुभांशु का भी, बिल्कुल, शुभांशु के पिताजी हमारे साथ बिल्कुल बातचीत कीजिए। कैसा बड़ा मूवमेंट आज, और टकटकी लगाकर नजर लगाए हुए थे आप लोग, सब कुछ नहीं तो बच्चे के लिए, हमारे लिए तो बच्चे के लिए जो भी है ये सक्सेस मूवमेंट जो है उसका बच्चे का सक्सेस हमारा सक्सेस, और बच्चे से कहीं अधिक सक्सेस हम अपने को समझते हैं। हमारे लिए लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है और उसने सफलतापूर्वक किया है, ये हम बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बच्चे ने कोई भी ऐसा जो है क्षण नहीं है कि जिस समय हमने उसको दुआएं ना दी हो, और हमेशा उसको दुआएं देते हैं वो जो भी है, और ईश्वर की कृपा उस पर रहेगी। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि उसकी कृपा बनी रहे, बस यही हमारी जो है। भारत का हर देशवासी आज गौरवान्वित हुआ है। नहीं, ये तो उसने बच्चे ने जो है खुद, और वो देश का ही बच्चा है, देश का, हाँ भारत का बेटा है और भारत की अमानत है, तो हर भारतीय उस पर गर्व करता है और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। सभी जो है उसको आशीर्वाद देते हैं, सभी उसको जो है मतलब हर प्रकार की सहायता, माननीय प्रधानमंत्री जी है, सभी जगह सहायता उसको मिलती रहती है, उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और भी लोग मिलने आ रहे हैं आपसे, डिप्टी सीएम आए थे, मुख्यमंत्री जी से भी आज मुलाकात है। हाँ, नहीं सब चलता रहता है, ये सब चलेगा, धीरे धीरे चलेगा सब। एक अंकल आउट ऑफ द बॉक्स पूछ रहा हूँ बात में, आप खुद प्रशासनिक अधिकारी रहे, बहुत सारे मौके ऐसे आए, बेटे ने कई हाथ आगे बढ़कर कदम उठाया, मानते हैं इसको? नहीं, बहुत उठाया, हमसे कई गुना उठाया, और जहाँ तक हम लाए थे उससे कई गुना ले गया। ये सोच हमारे से परे है कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं आगे निकल गया। अब हम उसके आगे सोच नहीं पाते हैं जितना वो सोचता है, और शायद ये नई पीढ़ी का एक पड़ाव है। हम जिस पीढ़ी में थे उस पीढ़ी का वहाँ तक सोच नहीं थी कि आसमान में कोई जाता है या जाएगा, और वो भी घर का बेटा जाएगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। आप तो IAS बनाने के लिए भी सोचते थे कभी शुभांशु? अब वो उस समय हमारी जहाँ तक मतलब सोच थी वो हमारे वहाँ तक थी, मगर बेटे ने उससे कहीं गुना कहीं ऊपर जो है उसको पहुँचा दिया। अब उसके बारे में हम सोचते नहीं कि वो क्या करेगा, वो खुद स्वयं करेगा जो कुछ करना। दुनिया में नाम रोशन किया, नाम रोशन किया। आपको शुभांशु के पिताजी हमारे साथ मौजूद थे, हम सुन रहे थे उनको, और उनका भावुकता भरा अंदाज इस बात को कहने का कि शुभांशु अब पूरे भारत का बेटा है, पूरे भारत की अमानत है। उनकी माताजी भी कई बार भावुक हुई जब शुभांशु का एयरक्राफ्ट डॉक कर रहा था ISS पर,
परिवार के लिए टकटकी भरा मूवमेंट था ही, पूरे देशवासियों के लिए भी था। और इस स्पेस रिसर्च से ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को ना सिर्फ भविष्य में ब्रह्मांड के बारे में, स्पेस के बारे में ही ना सिर्फ जानकारी मिलेगी, बल्कि भारत कई कदम आगे बढ़ता हुआ इसी के साथ नजर आएगा। जी बिल्कुल, एक अपने आप में आने वाले समय में जब भविष्य में बच्चे पढ़ेंगे जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, भारत के भविष्य जो पढ़ेंगे, शुभांशु को पढ़ेंगे, उनकी तमाम सफलताओं को समझेंगे, देखेंगे और उससे सीख लेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जैसे राकेश शर्मा का नाम स्वर्ण अक्षरों में स्पेस अंतरिक्ष विज्ञान में उनका नाम भारत के लिख गया, वैसे ही शुभांशु भी इस वक्त स्वर्ण अक्षरों में अमर हो गए। सूर्य प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सर आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताइए दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न इस वक्त सामने आ रहे हैं। शुभांशु के पेरेंट्स हमसे बातचीत कर रहे थे, हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार दिखा भी रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर वहां पर मौजूद हैं। शुभांशु जब वहां पर गए हैं तो क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां वो भारत के लिए निभाएंगे और क्या क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है? सर जरा दर्शकों को बताइए एक एक्सपर्ट होने के नाते। वो वहां पर 14 दिन में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। वो देखेंगे कि जैसे कि समुद्र का एक जीव है, उसको वो लेके गए हैं वहां पर। वो देखेंगे कि वो जीव जो है वहां माइक्रोग्रेविटी में या दूसरी जो डिफरेंट एम्बियंस है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आपको पता है कि चांद की चांदनी होती है, हम लोग धरती पे बैठते हैं, चांद की चांदनी जो है धरती पे जो लाइफ है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है। वो चांद की चांदनी वहां स्पेस स्टेशन के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो वो जो चांद की चांदनी के बिना वो जीव और साथ में ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वो आपको 14 दिन में नजर आएगा। दूसरा देखिए कि जैसे आपको पता है कि आयोनोस्फीयर होता है धरती से 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर की हाइट पे जी। उस आयोनोस्फीयर से एक फेयर वेदर इलेक्ट्रिक करंट, फेयर वेदर इलेक्ट्रिक करंट उसको कहते हैं जो जब बादल नहीं होते, जब कोई थंडरबोल्ट नहीं होता, कोई बरसात नहीं होती, फेयर वेदर होता है, उस वक्त आयोनोस्फीयर से धरती की तरफ लगातार हल्की हल्की बिजली का प्रवाह होता है। वो जो फेयर वेदर इलेक्ट्रिक करंट है उससे पूरे धरतीवासी जो हैं और जो धरती के ऊपर लाइफ है, वेजिटेशन है या जो एनिमल किंगडम है, उनको हल्की हल्की बिजली मिलती है, हल्की हल्की चेतना मिलती है। अब ये फेयर वेदर इलेक्ट्रिक करंट जो है ये वहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एब्सेंट है। तो ये दूसरा जो चीज है फेयर वेदर इलेक्ट्रिक करंट, इसकी एब्सेंस में वहाँ जो जीव लेके गए हैं या जो एस्ट्रोनॉट वहाँ रह रहे हैं उनके ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट आता है, ये सेकंड चीज है। तीसरा चीज कि धरती जो है, धरती से लगातार हल्की हल्की भीनी भीनी गर्मी बाहर निकलती है। ये इंफ्रारेड हीट रेडिएशन होती हैं, इसको विज्ञान की भाषा में ग्लोबल हीट फ्लो वैल्यू कहते हैं। जैसे आप दिल्ली शहर में रहते हैं तो दिल्ली शहर में आप 1 स्क्वायर मीटर जगह अपने आंगन में बनाइए, वहां से 85 मिलीवाट इंफ्रारेड हीट रेडिएशन प्रति सेकंड निकल के आकाश को जा रही हैं, मगर चूंकि वो अदृश्य हैं, इनविजिबल हैं, वो आपको नजर नहीं आती। ये जो इंफ्रारेड हीट रेडिएशन है, ग्लोबल हीट फ्लो वैल्यू है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एब्सेंट है। तो इसका एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर या दूसरे जो जीव लेके गए हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी देखेंगे। तो धरती जो है कुल मिला के एक प्रिविलेज्ड प्लेनेट है। धरती के ऊपर रहना जो है, हमें कुछ ऐसी चीजें यहाँ मिलती हैं नेचर की तरफ से जो वहां मुहैया नहीं है, वहां अवेलेबल नहीं है। आप देखते हैं, आप यहाँ धरती के ऊपर पानी पीते हो, आप कहते हैं आरू का पानी पीऊंगा, मैं फिल्टर का पानी पीऊंगा, मैं बिस्लेरी का पानी पीऊंगा, मैं मिनरल वाटर पीऊंगा, मगर आपको पता है एस्ट्रोनॉट कौन सा पानी पीते हैं? आपने कभी सोचा? एस्ट्रोनॉट जो हैं वहां पानी नहीं है स्पेस स्टेशन पे, वहां एस्ट्रोनॉट जी, हाँ, एस्ट्रोनॉट जो हैं उनका जो यूरिनल होता है जी, पेशाब होता है, उसको साफ किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, उसको रिसाइकल किया जाता है। उनका जो स्वेटिंग है, जो पसीना है, वो जो वेपर्स हैं, वो रिसाइकल करके उनको पीने के लिए, पानी के लिए दिया जाता है। आपको नहीं पता कि कितनी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसिस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर एस्ट्रोनॉट की जिंदगी, मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा कि इट इज ए
ग्रेट चैलेंज, इट इज ए ग्रेट हेल्थ हैजर्ड। आपको पता है सुनीता विलियम जी जब कुछ महीने के वहां अटक गई थी, उसके बाद जब वापस आई 1.5 महीना उनको लग गया नॉर्मल होने में। 1.5 महीने के बाद वो कैमरा के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक्साइटमेंट देखना, थ्रिल देखना, दूर के ढोल सुहावने, यहाँ बैठ के हम तालियां बजा रहे हैं, मगर वहां पर क्या क्या सर्कमस्टांसेस है, कितना हेल्थ हैजर्डस कंडीशंस हैं। आप देखिए, ध्यान से सुनिए। आप तड़के 4 बजे जब आप उठते हो तो पूरे तरह से जो हवा आती है वो आयोनाइज होती है। क्यों? सूर्य की किरणों से वायुमंडल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हवा के अंदर आयंस ऐड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। तो सुबह की हवा जो होती है धरती के ऊपर, वो एक दिव्य हवा होती है। उसको अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य कहते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वो जो सुबह की हवा धरती के ऊपर, धरती के वासिंदों को अवेलेबल है, वो हवा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको अवेलेबल नहीं है। कुल मिला के यूं देखिए कि एक तंदुरुस्त आदमी धरती से जाता है, मगर वहां की एम्बियंस इतनी चैलेंजिंग, इतनी हैजर्डस, इतनी खतरनाक है। कितनी तरह के जर्म्स हैं, कितनी तरह के माइक्रोब्स हैं, कितनी तरह के वायरस हैं वहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जो कि यात्री वहां से लेके आते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, ये जो स्पेस टूरिज्म का जो हम सपना पाल रहे हैं, ये खतरों से खाली नहीं है। ये हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल हेल्थ के लिए चैलेंज है सर। और हॉलीवुड फिल्में भी हम कई देखते हैं, बहुत सारे अंतरिक्ष पे बने हुए हैं जिनमें दिखाता है कि कितना सर्कमस्टेंस, कितने भयानक स्थिति में और दर्द से गुजरते हैं ये जो भी अंतरिक्ष साइंटिस्ट जाते हैं। सर, एक मेरा सवाल आज सभी भारतीयों के मन में उमड़ रहा है, मेरे भी मन में ये सवाल आ रहा है कि भारत कब तक उतना कैपेबल हो जाएगा जब अंतरिक्ष पर भारत का भी एक अस्थाई अपना एक आशियाना आप कह लीजिए हो जाएगा, घरौंदा कह लीजिए हो जाएगा। और इस स्पेस यात्रा के बारे में सर थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए, और कितनी लागत आई है? हाँ, देखिए ऐसा है, आपको पता है कि अभी 2-3 साल के बाद गगनयान जाने वाला है जी। उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तर्ज पे इंडिया अपना भी एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है जी। तो इसके ऊपर कुछ प्रश्न आ रहे। आपको पता है ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें शुभांशु शुक्ला जी जाके प्रवेश वहां बैठे हैं, इसका वजन जो है, इसका वजन 4,20,000 किलो है। इसके अंदर कुछ क्रैक्स आ गए हैं। अब चूंकि ये 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूम रहा है, वो जो क्रैक्स हैं वो बड़े हो रहे हैं। उन क्रैक्स बड़े होने की वजह से एलन मस्क को ठेका दे दिया गया है कि 2 साल के अंदर अंदर ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसमें अभी शुभांशु शुक्ला जी बैठे हैं, इसको डिसमेंटल करके वापस धरती पे उतारा जा रहा है। अब देखिए, इसको देखा देखी चाइना ने अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया था। चाइना का, अकेले चाइना का अपना पर्सनल एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आकाश के अंदर है। अब चाइना के पास पैसे थे, चाइना को नकल मारने की बहुत गंदी आदत है। चाइना ने देखा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अब देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सबसे पहले रशिया वालों ने शुरू किया। रशिया वालों से जब इसका खर्चा और इसकी मेंटेनेंस नहीं गई, खर्चे टॉलरेट हो सकी, उन्होंने नासा को कहा कि भाई हमारी मदद करो, आप इसको ज्वाइन करो। नासा ने अपने पैसे दिए, नासा ने अपने आदमी दिए, नासा ने अपने रिसोर्सेस दिए। अगर ये नासा रशिया की हेल्प नहीं करता तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत साल पहले से नीचे आ चुका होता। फिर नासा ने कुछ साल इसका खर्चा सहा। नासा को लगा कि इतना वजन मैं नहीं सह सकता। फिर उसने यूरोपियन स्पेस एजेंसी को कहा कि भाई आप आओ। एक कंट्री ने शुरू किया था, बाद में 18 कंट्री हो गए। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अब इसरो को कहा आप भी आओ। अब मैं आपको क्या कहूं, ये एक इतना भारी भरकम, इतना खर्चा, इतनी मेंटेनेंस और एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। इसको
अभी 22 कंट्री मिलके इसको चला नहीं रहे। चाइना की हालत बड़ी खस्ता है। चाइना ने देखा देखी अपना एक यानी कि सर संक्षिप्त में आप कह रहे हैं लाइबिलिटीज है, एसेट नहीं है और बहुत अभी तैयारियों के बीच में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ये वो महंगा शौक है, ये वो महंगी लग्जरी है हाँ। जिसकी रिटर्न जो है ऑलमोस्ट जीरो है। मगर सिर्फ एक, आपको पता है 1 साल पहले समुद्र के बॉटम पे कोई शिप डूब गया था। लोगों ने कहा चलो जी हम उसकी टूरिज्म कराते हैं, तो सबमरीन के अंदर 4-5 आदमियों को बैठा के समुद्र के बॉटम में वो जो डूबा हुआ शिप था उसको दिखाने के लिए लेके जाते थे। वो भी एक टूरिज्म हो गई थी। मगर क्या हुआ, एक दिन एक सबमरीन में दुर्घटना हो गई, 4-5 आदमी मर गए। उसके बाद से उन्होंने वो जो एडवेंचर था उसको रोक दिया। बिल्कुल सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। आने वाला भविष्य भारत का मंगल हो, यही कामना है। और इंडिया न्यूज भी आज बहुत बधाई दे रहा है सुभांशु को। बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज।